नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से बहुत से सब्सक्राइबरों ने मुझे कहा, मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि सर आप एनएसडी के ऊपर कुछ बताइए, हमें एनएसडी का ज्ञान दीजिए। एनएसडी में कैसे एडमिशन मिलता है, एनएसडी में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो आप हमें बताइए। तो मैंने कहा मैं उस पर ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत टाइम से ये इंक्वायरी उनकी चल रही थी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एनएसडी में क्या क्या करना होता है, एनएसडी में कितने टाइम का सिलेबस होता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या सिखाते हैं, फीस का सिलेबस, फीस कैसी होती है, सिलेबस क्या होता है, वो सब आप ही को बताऊंगा। और ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि एनएसडी वही रास्ता है जहाँ से आप पास होके इंडस्ट्री में जा सकते हो, फिल्म लाइन में जा सकते हो, टीवी इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, नाटकों में काम कर सकते हो, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक जरिया है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाके पहली में जाओगे, दूसरी तीसरी ऐसे करके एसएससी पास होके उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सही है, तो ऐसा ही ये रास्ता है। तो एक रास्ता है। तो मेरी चैनल का नाम है रंगीन राहें। तो रंगीन राहें भी वही रास्ता है। आपने मेरा लोगो पढ़ा होगा कि रंगीन राहें ए रोड टू स्टारडम। तो मेरे साथ चलोगे, मैं आपको स्टारडम तक लेके जाऊंगा और आप हो जाओगे बड़े, तो कल उठ के कभी मुझे याद करोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनएसडी के बारे में, कैसे क्यूरिकुलर, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या लेसन होता है, क्या क्या डिग्रीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाते हैं, वो सब मैं आपको शुरू करूँगा। तो दोस्तों चलो चलते हैं। ये सफ़र पहला कदम है। ये कदम आप पार कर लिए तो आगे बढ़ते जाओगे, सफलता की सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते जाओगे। तो चलिए मेरे साथ रंगीन राहों के साथ ये रोड टू स्टारडम। एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ये एडमिशन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले ये है, दिल्ली में है। और जैसे आप एंटर हो गए एनएसडी के, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, तो वहाँ पे 1992 से लेके 2019 तक सब फोटोज़ लगाई है जो बड़े आर्टिस्ट हैं। और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसे कहते हैं। तो एडमिशन कैसे होता है, फीस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्यूरिकुलम क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहता है, प्रिपरेशन क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सिलेक्शन होता है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको स्पीच तैयार करनी होती है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है, उसमें स्पीच आपको बोलनी होती है। वो स्पीच में आपको अपनी चॉइस की और एक उनकी चॉइस की एक होती है, वो सब देनी पड़ती है। और एक कविता तैयार करनी होती है। और उसके बाद प्लेस की लिस्ट और दो नाटक करने का होता है उसमें। तो पहले सिलेक्शन होता है, ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन मंगाई जाती है, एडमिशन के लिए फ़ीस भरनी होती है। जो भी फ़ी होगी तो मैं सब बताता हूँ। और जैसे आप पहले एडमिशन ले लिया तो वहाँ पे पूरे इंडिया में से 100 या 120 लड़कों को चुना जाता है, लड़कों लड़कियाँ को सबको चुना जाता है। हाँ, फिर उसके बाद 4 दिन का वर्कशॉप होता है। 4 दिन के वर्कशॉप में आपको क्या क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। कविता पढ़ने बोलते हैं, कुछ आप क्या क्या कर सकते हो, तो मतलब आप फ्री हो जाओ, तो ये सब करना होता है। और उसमें से सिर्फ 26 लड़कों या 26 कैंडिडेट्स को ही लिया जाता है। 26 कैंडिडेट्स को लिया जाता है। और ये कोर्स होता है 3 साल का। 3 साल के कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो एडमिशन ये कहाँ पे मिलेगा। एडमिशन उनकी एक वेबसाइट है nsdgov.in, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ये एक वेबसाइट है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको वहाँ से फॉर्म खरीदना पड़ेगा, फॉर्म लाना पड़ेगा। या तो अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली में वहीं से ले सकते हो और वहीं पे भर के दे सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी इज़ द मस्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सबसे पहले कोई भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और 6 नाटकों में काम करने का अनुभव होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 6 नाटकों में काम करना चाहिए। जैसे नाटकों के बहुत से थिएटर्स के ग्रुप होते हैं, उसमें आपने काम किया होगा तो वहाँ से सर्टिफिकेट्स ये वो सब लेके कम से कम 6 नाटकों में काम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड राउंड में 4 दिन का वर्कशॉप होता है। ये वर्कशॉप जो होता है उसमें आपको सब सिखाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसका फाउंडेशन कैसे हुआ था। इसका फाउंडेशन बहुत पहले हुआ था। ये बहुत पहले नाट्य संस्थाएं जो होती थी, पुरानी नाट्य संस्थाएं, तो उन्होंने ये कला आगे बढ़ाने के लिए रखा था। तो फ्री स्कॉलरशिप ये सब मिला के सेकंड राउंड में आपको 4 दिन का पहले वर्कशॉप करना पड़ता है। और आप दिल्ली के हो या बाहर के हो, आपको वहाँ पे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, वहाँ पे ही रहना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, 8,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें से खर्चा ये वो रहने का, खाना पीना ये सब करके 3-4 हज़ार रुपये कुछ बच जाता है, जो कि आपके SMS और वीडियो ये कॉलिंग ये मोबाइल के लिए उसमें चले जाता है। तो 3 साल तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा, वहीं पे रहना पड़ेगा। और भले आप दिल्ली के हो लेकिन वहाँ पे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आपका ऑडिशंस होता है। ऑडिशंस कैसे होते हैं? जैसे ऑडिशंस में आपको बुलाएंगे और आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पूछेंगे कि 6 नाटकों में आपने काम किया है, तो वो सर्टिफिकेट मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑडिशंस हो गए। ऑडिशंस में तो पूरे भारत भर से आदमी लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते, लड़कियां आती है, बहुत से आते हैं। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए उम्र की सीमा है, 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होना चाहिए, ज़रूरी है। तो उसमें आपने ऑडिशंस दे दिया, ऑडिशंस में सिलेक्ट हुए तो 100 या 120 आदमियों को वो लोग सिलेक्ट करते, 100 या 120 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते। उसमें से स्क्रूटिनी करके बहुत ही स्क्रूटिनी में सिर्फ 26 लड़कों को लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑडिशंस कैसे लिया जाता है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एक ब्रेक के बाद हम लोग वापस ये दिखाते हैं आपको।